Class 7 Holy Child School, Mathematics Exercise 2.1. Question number 1. Write each of the following fractions into lowest terms. Lowest term, simple form, simplest form, standard form, सबका मतलब एक ही होता है, आपको काट के उसको छोटा करना जब तक ये कटेगा. Now there are two main process, दो प्रोसेस हम आपको बताएंगे. आपको जहाँ जिसमें इजी लगे उस प्रोसेस से कर सकते हो आप. मेथड 1 है, जैसे कि फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिया हुआ 18/48, तो सिंपली आप काटाकुटी जैसे करते हो वैसे कर सकते हो. काटाकुटी यानी डिवीजन. तो यहाँ देख सकते हो हमने पहले 2 से काटा है. 2 9s 18, 2 24s 48. फिर हमने 3 से काटा है. 3 3s 9, 3 8s 24. ठीक है, तो हमारा आया 3/8. ये और नहीं कटेगा. सेकेंड मेथड है आपका. देखो सेकेंड मेथड हमेशा ही काम का आएगा आपका, और बहुत अच्छा मेथड है आपका, क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद नहीं होता, इसमें जल्दी हो जाता सवाल. और मेथड 1 में अगर आपको टेबल्स अच्छे से आते हैं, नंबर का कट रहा है, ठीक है. लेकिन मेथड 2 हमेशा अगर कहीं अटक जाओ कि हाँ किससे काटे कोई नंबर नहीं मिल रहा है जल्दी से, तो इसको आप कर सकते हो. मेथड 2 क्या है, जो क्वेश्चन में रहेंगे दो नंबर, जैसे यहाँ 18 और 48 है, इन दोनों का आप एचसीएफ निकालोगे डिवीजन मेथड से. एचसीएफ आया दोनों का 6. अब जो एचसीएफ आएगा उससे आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है. 6 3s 18, 6 8s 48. इसमें जो भी एचसीएफ आएगा उससे डायरेक्टली एक बार डिवाइड करने से ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका आंसर पूरा आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. सबका प्रोसेस एक ही है मिक्स फ्रैक्शन में करने का. आप डिवाइड करोगे, आप जो न्यूमरेटर पहले है क्वेश्चन में वो वही रहेगा. साइड में आपका क्वेश्चन आएगा, ऊपर आपका रिमाइंडर आएगा. जो रिमाइंडर यहां दिख रहा है आपको वही ऊपर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर दोनों का प्रोसेस एक ही है. डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट में हम बड़े से छोटा सजाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़ा सजाएंगे, लेकिन दोनों का प्रोसेस एक ही है. 2-3 प्रोसेस है आपका, मैं बहुत इजी बता रहा हूं. अगर आपको कोई दूसरा प्रोसेस आता हो जो इजी लगता है आपको, वो आप कर सकते हो आप. तो एट फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट लिया है 27 9 24 12, सबका हमने एलसीएम ले लिया है. एलसीएम हमने करके दिखाया है, इसको आप रफ में कर सकते हो आप. ठीक है, तो एलसीएम ले लिया हमने. हमारा एलसीएम आया 216. जो एलसीएम आएगा उससे हर एक एक करके, ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं 4 हमारे, एक एक करके हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो काटा पीटे होगा सो करेंगे. 27 1s 27 8s 8 5s 40. इस तरीके के साथ सभी के साथ जो चारों क्वेश्चन थे फ्रैक्शन, चारों फ्रैक्शन, उनके साथ हम एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हमारा एक नंबर आएगा 40 96 63 90. तो उसमें दिखे रहा हमको भाई सबसे बड़ा कौन सा है 96, तो यानी 4/9 सबसे बड़ा है. उसके बाद आपका 5/12 है 90, 5/12. उसके बाद हमारा 63 है 7/24, और लास्ट में हमारा सबसे छोटा है 5/27. और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है बड़े से छोटा. और इसी का उल्टा जो अगला क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसमें खाली लास्ट में आप छोटे से बड़ा सजाओगे. क्लियर. नेक्स्ट नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे आप. तो इसका तरीका भी देख लेते हैं हम लोग. जैसे कि फर्स्ट लिया हमने, इसमें डिनोमिनेटर और ये जो साइड में है जो होल नंबर है ये मल्टीप्लाई होगा, और जो न्यूमरेटर है वो प्लस होगा. बिल्कुल इसी तरीके से लिखोगे आप 4 × 2 + 3. डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, जो है वही रहेगा आपका. 4 2s 8 + 3 11/4. ये हमारा आंसर है. ऑलराइट, नंबर 6 क्वेश्चन देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. तो इसमें पूछा है कौन कौन से जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट है या बराबर हैं. तो ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये प्रोसेस आप इक्विवेलेंट के लिए, प्लस कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है उसके लिए, ये हम कर सकते हैं. इसमें भी 2-3 प्रोसेस, मैं एक प्रोसेस दिखा रहा हूं आपको. इसको बोला था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. इसमें देखो, और इसी तरीके से करना आपको. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है इसी तरीके से लिखना है, ऐसे ही लिखना है आपको. आप कभी कभी अपने तरीके से लिख डालते हो, वो ठीक नहीं है. हमेशा किताब में भी देख सकते हो आप,
तो इसमें 9 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 9 5 जा 45, और ये 3 और 15 क्रॉस में ये भी 45 आया, तो दोनों ही बराबर है। ठीक है ना, तो दिख रहा है दोनों ही बराबर आ रहा है, यस, तो देयरफॉर दिस इक्वल्स टू दिस। अगर दोनों बराबर नहीं आते तो इक्वल टू का साइन काट दोगे आप। इसी को एक और तरीके से कर सकते हैं कि देखो 3/5 तो कटेगा नहीं है, 9/15 कटेगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो कटने के बाद ये भी 3/5 आएगा, तो ये भी 3/5, ये भी 3/5, तो काट के भी कर सकते हैं कि दोनों नंबर को काट दो आप, सिंप्लीफाई कर दो आप। जैसे कि दिखाता हूं मैं इसको, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 9/15 और 3/5। 3/5 तो और सिंप्लीफाई नहीं होगा, नहीं कटेगा 1 के छोड़ के, तो 9/15 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, काटाकूटी कर सकते हैं। ये कटेगा हमारा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो ये हमारा कितना आ रहा है 3/5 आ रहा है, ये भी काट के। तो ये 9/15 को भी काट के 3/5 आ रहा है, वो भी 3/5 आ रहा है, तो लिख सकते हैं हम। कभी कभी हो सकता है कि दोनों साइड कटेगा, यहाँ पर एक साइड कटा है, कभी दोनों साइड, अगर दोनों साइड कटेगा दोनों को अलग अलग काटना है आपको, तो इसलिए दोनों ही आपके इक्विवेलेंट है। देयरफॉर 9/15 इक्वल्स टू 3/5। ये प्रोसेस भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेना। मेरे को पिक्चर भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, उतने सवाल देखने बहुत दिक्कत होगा। ठीक है ना, तो आप मुझे, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया हुआ है, आप सबसे पहले मुझे हर एक का सेकंड पार्ट का मुझे पिक जरूर भेजना, और प्रोसेस बहुत ठीक से करना आपको। ठीक है ना, आप करोगे सारे, लेकिन मुझे सेकंड पार्ट के हर एक क्वेश्चन का, ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के हर एक पार्ट के मुझे सेकंड पार्ट का पिक जरूर भेजना, ताकि मैं प्रोसेस देख सकूं। बाकी आप करके आंसर चेक कर सकते हो, और दिक्कत हो तो जरूर पूछ सकते हो।